आप सभी लोगों को राम राम। न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेनो डस्टर को टीज किया गया है। वैसे तो आप लोगों ने ग्लोबल जो डस्टर है उसको देखा होगा फोटोज में, वीडियोस में, लेकिन रेनो वालों का ऐसा कहना है कि हमारी जो इंडियन डस्टर है वो थोड़ी अलग होने वाली है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। कितनी अलग होगी ये तो पता पड़ेगा। हालांकि इस छोटे से टीजर में आप सिर्फ कनेक्टेड टेल लैंप्स देख सकते हो जो आजकल हर किसी गाड़ी में मिलने लगा है, और आईब्रो शेप्ड डीआरएल्स देख सकते हो। ये शब्द भी मैंने आज सीखा है। जैसे हमारे हेडलैम्प्स ये हैं और भौहें ऊपर होती हैं, इसी तरह से इसमें हेडलैम्प्स के ऊपर वो डीआरएल्स होंगी, तो आईब्रो शेप्ड डीआरएल्स। वाह। 26 जनवरी को ये गाड़ी रिवील होने वाली है। रिवील की खबर है, लॉन्च की नहीं। अब कंपनी लॉन्च कर दे तो अभी कुछ नहीं कर सकते भाई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ियों के प्राइसेस जनवरी से बढ़ने वाले हैं, तो और कंपनीज हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है, जैसे होंडा, निसान, एमजी, BMW, BYD, मर्सिडीज। ये सभी वो कंपनीज हैं जो प्राइसेस बढ़ाने वाली हैं, ऑफिशियली बता चुकी हैं। बाकी और कंपनीज भी बढ़ाएंगी, और हर कोई कंपनी हर साल बढ़ाती है ताकि पुराना स्टॉक साफ हो सके। हुंडई वाले अपनी अभी तक की सबसे बड़ी ईवी को टीज किए हैं और रिवील करने वाले हैं 9 जनवरी को ब्रुसेल्स मोटर शो में। ये आयोनिक 9 से भी बड़ी होने वाली है। टाटा वाले 2026 में एक नहीं 3 नई ईवी लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहली तो होगी पंच ईवी का फेसलिफ्ट, दूसरी होगी टाटा सियरा का ईवी वर्जन, और तीसरी होगी टाटा अविन्या। अविन्या आप लोगों को 100% याद होगी, कुछ साल पहले एक कंसेप्ट रिवील किया गया था जिसका नाम अविन्या था। वही ईवी गाड़ी अगले साल आखिर तक इंडियन रोड्स पे आपको देखने को मिल जाएगी। और अविन्या अकेली एक गाड़ी नहीं है, ये असल में एक सीरीज है। इस सीरीज के अंदर 2 और नई गाड़ियां आने वाली हैं 2030 के पहले इंडियन मार्केट में। मतलब कि टाटा की प्रीमियम एसयूवीज इंडिया में आने वाली हैं। ये किस प्राइस रेंज में जाएंगी ये कहना मुश्किल है, और सभी इलेक्ट्रिक होंगी या पेट्रोल डीजल भी होंगी ये भी कहना मुश्किल है। हाल फिलहाल तो बहुत हल्की फुल्की सुपरफिशियल जानकारी है जो मैंने आप लोगों को दे दी। मारुति वाले भी एक नई एमपीवी लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में जिसका नाम होगा सोलियो। अब क्या करें, नाम है सोलियो। तो ये हाइब्रिड एमपीवी है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है। लगभग 22-23 केएमपीएल के आसपास माइलेज मिला करेगा। ग्लोबल मार्केट में तो यही स्पेसिफिकेशंस इसके इंडिया आती है। अगर ये सिमिलर स्पेसिफिकेशंस में भी इंडिया लॉन्च की जाती है तो बहुत अच्छी बिकेगी। एमपीवी का 22-23 का माइलेज, और मारुति की गाड़ी है तो वो बॉक्सी शेप तो होगी, प्रैक्टिकल होगी, और मारुति की है तो आफ्टर सेल्स अच्छी होगी, तो नो डाउट बिकेगी। जैसे कि अर्टिगा चाहे फैमिली वाला हो या टैक्सी वाला हो खरीदता है, अच्छी बिकती है, वैसे ये भी बिकेगी 100%। मारुति का हफ्ता कुछ मतलब मारुति सुजुकी का हफ्ता ये कुछ अच्छा नहीं निकला। विक्टोरियस और डिजायर ने 5 स्टार स्कोर किए थे। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की थोड़ी इमेज बदलना शुरू हुई थी, उतने में इनकी 3 गाड़ियों ने बेकार स्कोर कर दिया। सबसे पहले तो सेलेरियो ने 3 स्टार स्कोर किए हैं। दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स थे उसमें, उसके बावजूद भी। सियाज जो बंद हो चुकी है कहने को, उसने 1 स्टार स्कोर किया डुअल एयरबैग्स के साथ में। और तीसरा फ्रोंक्स ने ऑस्ट्रेलियन एनकैप में 1 स्टार स्कोर किया है। और ऐसा नहीं है कि इसमें फीचर्स कम थे इसलिए 1 स्टार स्कोर किया। 1 स्टार इसको इसलिए मिले हैं क्योंकि पीछे वाले ऑक्यूपेंट्स के लिए जो सीट बेल्ट थी वो फेल हो गई क्रैश टेस्ट के दौरान, जिस वजह से इसको 1 स्टार दिए गए हैं। हालांकि फ्रोंक्स ने एशियन एनकैप में 5 स्टार्स और जापान एनकैप में 4 स्टार्स स्कोर कर रखे हैं पहले, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एनकैप में इसको 1 स्टार मिला है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछला हफ्ता इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं निकला है, सिर्फ बैड न्यूज मिली है। और हाँ, ये सेलेरियो और सियाज इन दोनों गाड़ियों को मारुति वालों ने अपनी मर्जी से क्रैश टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा था। ग्लोबल एनकैप ने उठाया था रैंडमली पिक करके, जिसके बाद इसके ये रिजल्ट्स आए हैं 3 स्टार और 1 स्टार। ओके। जैगुआर एफ पेस का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ये कोई बुरी खबर नहीं है, सुनने में लग रही होगी। एफ पेस एक पेट्रोल डीजल वगैरह टाइप की गाड़ी थी, लेकिन जैगुआर अब सिर्फ ईवी ओनली कंपनी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद किया है। अब ये फ्यूचर में सिर्फ ईवी गाड़ी लॉन्च करेंगे, और ईवी किस तरह से दिखेंगी वो इन्होंने 2024 दिसंबर में दिखाया था। आप अपनी स्क्रीन पर वो इमेजेस देख पा रहे होगे। टाइप ओ कंसेप्ट, ये ओ है, ये 00 है, पता नहीं, वो ये गाड़ियों के कंसेप्ट हैं। इसी का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च करेगा जैगुआर रोड्स पर। 3 डोर थार का फेसलिफ्ट आने वाला है, आप लोगों को पता ही है। जहां तक शायद जनवरी या फरवरी में आ जाएगा। इसमें वही हर रॉक्स वाले चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि हेडलैम्प्स में आपको सी शेप्ड डीआरएल्स मिलेंगी, वही वाले हेडलैम्प्स मिलेंगे, नई ग्रिल मिलेगी, नए एलॉय होंगे, यही सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। टाटा 2.5 लाख ईवी बेच चुका है इंडिया में अब तक, और 2.5 लाख में से तो 1 लाख से ज्यादा नेक्सॉन अकेली है।
मतलब इस समय ईवी मार्केट इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा ना होने के बावजूद भी टाटा की गाड़ियां 2.5 लाख बिक जाना अपने आप में बड़ी बात है। टाटा ने मार्केट कैप्चर तो कर लिया है, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी, वो उसने अभी तक कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च नहीं की है, लेकिन जिस तरह से वो तैयारी कर रहा है अपनी गाड़ी लॉन्च करने के लिए, नो डाउट जिस दिन इनकी गाड़ी लॉन्च हुई 6 या 8 महीने लगेंगे, पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगी। इतनी तैयारियां कर रहे हैं लोग, जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, पेट्रोल पंप की तरह आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे कुछ कॉमन रूट्स पे। ऑल ओवर इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी सब कर पाना। दूसरा, उसकी आफ्टर सेल सर्विस के लिए काफी ध्यान दे रहे हैं, जगह जगह पर सेंटर्स खोल रहे हैं। मतलब जिस तरह से आप पेट्रोल डीजल गाड़ी को बिना टेंशन के हाईवेज पर ले जा सकते हो, उसी तरह से आप इनकी ईवी भी ले जा सको, वो सब तैयारी करने के बाद में ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। मारुति तो बस मारुति यार, मैनेजमेंट के नाम पर बहुत ही तबाही है बिल्कुल। जब इतना सब कुछ मिलेगा ना किसी गाड़ी के साथ, तो वो जो टेंशन रहती है ईवी वाली वो खत्म हो जाएगी और लोग अपने आप शिफ्ट होंगे मारुति की ईवी पर। तो नो डाउट मारुति खींचेगा मार्केट। महिंद्रा का विजन एस, जो जिसकी टेस्टिंग चालू चल रही है, जिसको शुरुआत में पहले बोलेरो का नेक्स्ट जनरेशन समझा जा रहा था, वो विजन एस 2027 तक आएगा, ना कि 2026 तक। 2026 में रिवील हो सकता है, बट लॉन्च 2027 में ही होगा। ठीक है, कई लोग पूछ रहे थे कमेंट में, तो उन लोगों की जानकारी है भाई। जेएसडब्ल्यू वाले भयंकर फड़फड़ा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू वही है जो एमजी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये जेएसडब्ल्यू वालों ने पहले ना 2 चाइनीज कंपनी से बातचीत करी, एक चेरी करके थी, एक गीली करके थी। ठीक है, दोनों कंपनी से बात करी कि आ जाओ दोनों मिलकर काम करते हैं, नई गाड़ी लॉन्च करेंगे, इंडिया में पैसे कमाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, दोनों से बातचीत फेल हो गई। फिर उन्होंने एक दूसरी कंपनी से बातचीत करी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, उससे भी बातचीत फेल हो गई। अब ये लोग खुद अकेले बिना किसी एक्सपीरियंस के एक गाड़ी बना रहे हैं जो कि ईवी है। 40,000 करोड़ रुपए ओडिशा में इन्वेस्ट करके एक प्लांट खोलने वाले हैं। वहां पर ना सिर्फ ये एक नई ईवी गाड़ी बनाएंगे, बल्कि ईवी गाड़ी बनाने के लिए जो कई सारे पार्ट्स होते हैं वो बनाना भी शुरू करने वाले हैं। तो भयंकर भड़बड़ा रहे हैं ये लोग। मतलब पैसा सा इन पर दुनिया भर का आएगा, खर्च करना है बस इन्हें, कोई मिल नहीं रहा इनको खर्च करवाने वाला। थोड़ा जरा देखो मोदी जी। तो XUV 7XO, अभी तक इसका टॉप वेरिएंट था AX7 लग्जरी। अब इसमें एक नया टॉप वेरिएंट मिलने वाला है AX9 लग्जरी। ठीक है, इसमें आपको फीचर्स भी पहले से कई सारे ज्यादा मिलने वाले हैं, जैसे कि हैरियर ईवी में जो 540 डिग्री कैमरा मिलता था वो आपको इसमें मिलने वाला है। पीछे की सीट्स आगे पीछे दाएं पीछे सब होने वाली हैं। हेड अप डिस्प्ले मिलने वाला है, क्वालिटी क्या होगी वो नहीं पता, बट मिलने वाला है। कई सारे ट्रिपल स्क्रीन सेटअप तो है ही, कई सारे बेस्ट इन सेगमेंट और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स इसमें मिला करेंगे। AX9 लग्जरी। टाटा वालों ने वापस से सियरा की तरह अपनी हैरियर और सफारी के पेट्रोल इंजन्स को भी नेट्रेक्स के ऊपर चलाकर देखा, और सफारी ने 216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाली, टॉप स्पीड। और माइलेज की बात करें तो हैरियर ने दिया 25.9 kmpl का और सफारी ने 25 kmpl का। कई सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैंने पहले एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था जब सियरा के माइलेज को निकाला गया था 29.9 kmpl को, कि ये ARAI क्लेम्ड माइलेज फिगर्स नहीं हैं। ये प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन में प्यार मोहब्बत से गाड़ी चलाई जाती है तो गाड़ी अपना मैक्सिमम माइलेज जो दे सकती है वो देती है। ठीक है, उस कंडीशन में प्रैक्टिकल लाइफ में आप कभी गाड़ी नहीं चला सकते हो। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट पॉसिबल ही नहीं है। उस नेट्रेक्स पर ना तो भाई स्पीड ब्रेकर है, ना ही कोई गाड़ी आ रही है, ना ही कोई बच्चा आ रहा है, ना ही कोई कुत्ता आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा भाई। मतलब कुल मिला के आप प्यार मोहब्बत से 70 80 60 पे रेगुलरली चला सकते हो। अगर इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी चलाते हो, चाहे वो कोई भी हो, वो भी अच्छा माइलेज देगी। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि टाटा कितनी झूठी है यार, ये कितना झूठा है, ऐसा वैसा फलाना ढमका, और इन साला 25 का माइलेज बोलते हैं, देती गाड़ी 8-9 का है। भाई वो 8-9 का ही देगी ये यार, ये क्लेम्ड माइलेज नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिजा सीएनजी में आने वाली है और अंडर बॉडी सीएनजी टैंक इसमें मिल सकता है। एक कोई बंदा है वो कैमरा लेके पहुंच गया फ्यूल पंप पे, उसने सीएनजी भराते हुए देख लिया। अंडर बॉडी सीएनजी टैंक इसमें मिलने के चांसेस ज्यादा इसलिए क्यों है, क्योंकि विक्टोरियस में अभी हाल ही में दिया गया है और विक्टोरियस को रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। अंडर बॉडी सीएनजी टैंक से एक फायदा हुआ तो एक नुकसान भी हुआ कि भाई जो स्पेयर टायर है उसको रखने की जगह हट जाती है, लेकिन बूट कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। तो आपको बूट चाहिए या टायर चाहिए वो देख लो भाई, कोई एक ही चीज मिलेगी। पंच, एक तो टायर पंच के फेसलिफ्ट को जनवरी में लॉन्च किया जाना है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे, 1 महीने का इंतजार और समझ लो। इस फेसलिफ्ट में आपको डिजाइन को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट फीचर्स को लेकर सबसे ज्यादा चेंजेस मिलने वाले हैं, स्पेशली इंफोटेनमेंट सिस्टम में।
और जनवरी में ये लॉन्च हो जाएगी। अभी बुकिंग्स वगैरह कोई चालू नहीं हुई है, कोई डीलर अनऑफिशियली ले रहा हो तो बात अलग है। अभी तो सियरा का ही खुमार चल रहा है। वैसे हाँ, सियरा अब तो डीलर्स पर आ चुकी है, तो आप लोग गए होगे शोरूम पर देखने के लिए। आप लोगों को सियरा कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मतलब अब ये कमेंट मत करना कि कुछ जाके देख लेना, मैं तो जाके देख चुका हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको कैसी लगी। सेल्टॉस का वो रिवील कर दिया गया था, आपको पता ही है, ब्रोशर भी आ चुका है, लेकिन प्राइसेस अभी तक रिवील नहीं करे हैं। 2 जनवरी को प्राइसेस आने वाले हैं और उसके बाद में डिलीवरी चालू हो जाएंगी, इनकेस अगर आपने बुक कर रखा है तो। कावासाकी वर्सेस 650 को लॉन्च किया गया है 8.63 लाख रुपीस में। 649 सीसी का इंजन है, 67 bhp की पावर और 61 Nm का टॉर्क है। पल्सर 150 को अपडेट कर दिया गया है और 1.09 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया। भाई मुझे मतलब आपने नोटिस किया नहीं कि मुझे नहीं पता, लगभग हर संडे एक ना एक न्यूज होती ही होती है पल्सर की। एक तो पल्सर के 12 से 15 वेरिएंट्स तो आते हैं भाई, ऐसी पल्सर वैसी पल्सर, 60 सीसी की पल्सर, 3 सीसी की पल्सर, 150 सीसी, 250 सीसी, 300 सीसी, 350, 350, पौने 300, इतनी सारी पल्सरें भरी पड़ी हैं भाई साहब। ये हर बार एक ना एक पल्सर लॉन्च हो रही होती है, बंद हो रही होती है, उसका फेसलिफ्ट, उसकी जनरेशन आ रहा होता है। पल्सर अपने आप में एक अलग कंपनी बन चुकी है बजाज से। कावासाकी निंजा 650 को लॉन्च किया गया है 7.91 लाख रुपीस में। 649 सीसी का इंजन है, 68 bhp की पावर और 62.1 Nm का टॉर्क है। ले फिर पल्सर नेक्स्ट जनरेशन बजाज पल्सर क्लासिक लॉन्च होने वाली है अगले साल। ये अच्छा, पल्सर क्लासिक की नेक्स्ट जनरेशन, ओके। वैसे जो थार की इमेज है ना, एक वो डीजीपी जो बोल रहे थे कि थार वाले थोड़े ठसक में रहते हैं, गुंडियाई करते हैं, तो टूलर मार्केट में बात करें तो पल्सर वालों की सेम इमेज है। अगर आप पल्सर से जा रहे हो, वो भी खासकर काले रंग की, तो पुलिस वाले आपको चेकिंग के लिए जरूर रोकेंगे, जरूर रोकेंगे, चाहे तुम्हारी शक्ल पर भोलापन क्यों ना लिखा हो दूर दूर तक, लेकिन बॉस तुम्हें रोका जाएगा। तो यही थी न्यूज इस हफ्ते की। बाकी हाँ, हर चीज में एक बार रिमाइंड करता हूं, संडे वाली वीडियो में इस बार नहीं कर पाया फर्स्ट कमेंट कॉन्टेस्ट के बारे में। दिसंबर तो पूरा निकल चुका है, तो अब तो कोई सेंस नहीं बनता दिसंबर के लिए। जनवरी फर्स्ट वीक में मैं आपको दिसंबर में किसने जीता है वो फर्स्ट कमेंट अवार्ड, वो मैं आपको उसका नाम अनाउंस कर दूंगा। लेकिन जो लोग अभी तक इसमें हिस्सा नहीं ले पाए वो ले सकते हैं, जनवरी में, हर महीने होगा ये। तो जनवरी में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना है, ताकि आपको हर किसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। अब जैसे ही मैं वीडियो यहां से डालता हूं और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, आपको उस वीडियो को खोलना है और कमेंट करना है। कमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कमेंट कर दो, जो आपको सबसे छोटा, आपके लिए सबसे आसान हो, वो कमेंट करना है। बस सबसे पहला कमेंट आपका होना चाहिए। पूरे महीने भर में जितनी ज्यादा वीडियोस पर आप सबसे पहले कमेंट करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके 5,000 रुपए जीतने के महीने के आखिर में। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको काम करना है। तो इनकेस दिसंबर में आपको पता नहीं था या किस्मत आपके साथ में नहीं थी, तो जनवरी में आप पार्ट ले सकते हो और 5,000 रुपए जीत सकते हो। ये हर महीने चलने वाला है, कोई लिमिटेड नहीं है। इनकेस अगर मैं ही काम नहीं कर रहा हूं, मेरी कमाई कम होगी कि मैं ही नहीं दे पाऊं 5,000, तो बात अलग है, वो वरना ये चलने वाला है। तो बस यही है। चलिए, इस वीडियो में तो इतना ही है। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।